सो आज हम लोग अरे एक मिनट चलो सही है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 17th करेंगे। और इस 17th लेक्चर में जो हमारा गोल्स है वो क्या क्या है। न्यूक्लिक एसिड चूंकि हम प्रीवियस लेक्चर में शुरू कर चुके थे और न्यूक्लिक एसिड का वहां पे हम लोगों ने शुगर देख लिया था, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या टॉपिक बचे हैं और उस सबको हमें पढ़ना है। एक तो नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ना है हमको, फिर निक्लियोसाइड्स पढ़ना है, फिर निक्लियोटाइड्स पढ़ना है, फिर दो निक्लियोटाइड मिलेंगे तो डाई निक्लियोटाइड मिले बनेगा और बहुत सारे निक्लियोटाइड बनेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को रीडिंग लगाएंगे, एनसीईआरटी माता की रीडिंग लगाएंगे। और वो माता है, मातृ बुक हम उसको कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नीट में। और नीट को अगर सही से करना है तो केमिस्ट्री, बायो एवं फिजिक्स के लिए भी ना तुम एनसीईआरटी रिकमेंड करो, उसी की पूजा करो, हो जाता है नीट 600 प्लस 650 प्लस स्कोर आ जाता है। 650 प्लस में स्कोर आ ही जाएगा और तीनों का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो। और उसके लिए हम चलो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले हम बात करते हैं कुछ डिटेल नाइट्रोजनस बेसिस के। सो माय नेम इज गुलरेज अहमद, दिस इज माय चैनल गुलरेज एक्सेलेंट क्लासेज। चैनल पे जो लोग नए आए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं और आपके पढ़ाई को और आसान कर सकूं। तो देखो भाई, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम इन सारे टॉपिक्स को डील करेंगे, जहां पे आपको याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है और अपने आप आपको याद हो जाएगा। पर इसको रिवीजन करने का तरीका याद करने का नहीं है, लिख के करना है। ये टोटली अगर ट्राई ना भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि बना बना के हमें देखते हैं तभी हमें याद होता है। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड्स। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, एनबी शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का। वैसे ये नाइट्रोजनस बेसिस हम इसको बोल रहे हैं। नाइट्रोजनस बेसिस दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स के होते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? प्यूरीन एक टाइप्स है और दूसरा है पायरिमिडीन। ये याद तुमको रखना है। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है तुम्हें याद? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि प्यूरीन जो होता है वो डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस होता है, दो रिंग वाले डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस है। बेसिस है सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। एक रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, दो रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, कोई इश्यू नहीं है। इसमें दो रिंग बनेंगे, उसमें एक रिंग बनेंगे। एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन सा है जो डबल रिंग वाले हैं? प्यूरीन जिसको हम बोल रहे हैं, एक का नाम है एडेनिन और दूसरे का नाम है, हम सोचे कि हमारा ऑपरेटर कहीं कहीं चला गया क्या, मैं क्या फिर से घर बनवा रहा, टाइल्स लगवा रहा उसमें। एडेनिन ए और ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आएगा नाम आपका साइटोसिन आएगा, साइटोसिन आएगा, ठीक है, थायामिन आएगा और यूरासिल आएगा। ये तीन नाम आएगा। टोटल हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस 5 है
जिसको दो कैटेगरी में बांटा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रिंग। अगर 2 रिंग वाला है तो ये 2 नाम, 3 रिंग की बात करें तो ये नाम। अब ये तो चूहा बिल्ली मतलब छोटे बच्चे भी जानते हैं इसके बारे में, इन सब के बारे में। चलो सबसे पहले हम प्यूरीन और प्यूरीन में एडेनिन कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हम प्यूरीन को यहीं पे ख़त्म करें। प्यूरीन, प्यूरीन डबल रिंग्ड मेंबर कह सकते हैं हम इसको, डबल रिंग्ड है, ये डबल रिंग्ड है, ये नाइट्रोजनस बेस जो है डबल रिंग्ड है, डबल रिंग्ड है, डबल रिंग्ड है, 2 रिंग वाले। अब 2 रिंग बनाते हैं, कैसे बनाना है ये रिंग को, इसका नाम अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम डबल रिंग में, चलो करो तुम करो, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बनाता हूँ। सेलेक्ट पे आ गया। ये देखना थोड़ा ध्यान से पहले, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ये 3 कार्बन में बनाने का तरीका क्या है? 3 कार्बन इस हिसाब से रखना है तुमको, ये 3 कार्बन रख देना, 3 कार्बन को ऐसे बॉन्ड बना लिया। अब एक नाइट्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन, अल्टरनेटली बना देना है। एक रिंग सा बन रहा है, देखो एक रिंग सा बन रहा है, यही सीक्वेंस यहाँ चला है। कार्बन है, इधर बढ़ना आप, ये दूसरा रिंग, कार्बन है तो नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद फिर कार्बन आएगा, कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन आएगा, बस यही चलेगा। 2 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है, मेरे 2 रिंग्ड मेंबर बन गया। टोटल 9 लोग दिखाई दे रहे होंगे, इनके देखो 9 लोग दिखाई दे रहे हैं, 9 मेंबर है ये पूरा, दोनों का पूरा कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए तो 2 रिंग है, 9 मेंबर है। अब देखना, इतना तो हो गया, जितना समझ में कौन सी चीज कैसे कहाँ पे रखना है। अगर ये 3 कार्बन याद रखते हो ना, उसके बाद अल्टरनेटली आपको सजाते चले जाना, इधर भी और इधर भी, इस तरह से फिर आपको ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ ना, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देना है, अपनी तरफ से याद रखना, बिल्कुल बीचों बीच में, ये बात को याद करना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देना है। और फिर नेक्स्ट डबल कहाँ देना है तो ये तुम्हें पहले से डिसाइड है कि अब लगातार 2 डबल बॉन्ड नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, तो यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, तो फिर ऐसे चलते हैं, यहाँ पे एक हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते, अभी इसमें तो नहीं हो सकते, तो फिर कहाँ होगा, यहाँ हो सकता, हो गया डबल। अब इसमें भी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, कहाँ हो सकता है, एक जगह बस एक होता है, यहाँ पे बच रहा है चांस, यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे दे दिया तो फिर यहाँ पे नहीं दे सकते, कहीं पे नहीं दे सकते। डबल बॉन्ड इतना ही हो सकता है। डबल बॉन्ड का भी ध्यान देना कि पाई बॉन्ड कहाँ का आएगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो वैलेंसी को पूरा करके देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता था, अभी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, उसकी जगह पे तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन लगाओगे, हाइड्रोजन फ्री का है ना, फालतू लोग होते हैं ना, नहीं मिलता, चल तू आ जा, वैसे तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है बिना लोन पेयर डोनेट किए, मतलब ये स्टेबल उसका कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल उसका बॉन्ड है, ये 3 बनाएगा तो स्टेबल रहेगा, 3 बनाया हुआ कुछ नहीं करेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 है तो 3 ही बनाया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन का तो मसला ठीक है। यहाँ पे कार्बन देखा 4 यहाँ पे बनाया, 4 यहाँ पे भी बनाया है, नाइट्रोजन 3 बनाया हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बनाया हुआ है, एक एच यहाँ पे लगाएंगे, एक एच यहाँ पे लगाएंगे, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है प्यूरीन, इस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, इसका नाम हो गया प्यूरीन। ये हमारे पास सिंपल एक प्यूरीन है। अब इस प्यूरीन में नंबरिंग करूंगा, नंबरिंग तो तुम समझते हो, अब यहाँ पे कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, तो मैं से डिसाइड करता हूं कि नंबरिंग कहाँ से होगा, यहां से शुरू करना है नंबरिंग 1, और ऐसे जाना है नंबरिंग को लिए, ऐसे जाके ऐसे जाना है, ऐसे यहाँ से ऐसे शुरू करना है, ये ऐसे जाना है, और फिर उसके बाद यहाँ जाके फिर उसके बाद ऐसे आना है नंबरिंग के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से करना है। जो छठा दिखाई दे रहा ना 6 पोजीशंस, वो 6 पोजीशन पे
यहाँ पे देखते जाओ, ये लिख चुके इधर वाला, ये वाला लाइन लिखो, मैं उसको ऐसे करता हूँ। तो कोई बात नहीं, तो बाद में लिखो। तुम लोग देखते नहीं हो ना, हमारा वॉच टाइम ना बढ़ जाए, ये तो नहीं सोचते। देखते no, वो तो ठीक है, करेंगे, छोटा भी करेंगे, ऐसे नहीं हो जाओ बिना सेलेक्ट हो जाता है। एक बार मैं हो गया था, एनसीईआरटी का पेश कर रहा था, हो गया था। ठीक है, छोटा हो गया, और छोटा कर दूं, इतना छोटा। अब एक बात करना है यहाँ पे, जो सिक्स पोजीशन है ना, जो सिक्स पोजीशन है, ये सिक्स पोजीशन एट सिक्स पे तुम क्या करते हो कि सिक्स पोजीशन पे यहाँ से, ये मेरे पास एक सिंपल सा प्यूरिन है, मैं छठे कार्बन पे अमीन ग्रुप को ऐड कर देता हूँ। अमीनेशन एट सिक्स पोजीशंस, क्या बोलूंगा मैं, अमीनेशन एट सिक्स पोजीशंस। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन को हटाएंगे, जाहिर है सबसे कमजोर वही है, तो उसी को हटाएंगे, बाकी लोग अपना बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। सिक्स पोजीशन पे होगा तो सिक्स पोजीशन पे हाइड्रोजन ही एक फालतू है। हाइड्रोजन बहुत हल्का इंसान है, बहुत हल्का, लेकिन हल्के को ज्यादा हल्का मत समझो, हाइड्रोजन बड़ी खतरनाक एनर्जी दे देता है। मतलब ये भी बता रहा है कि किसी को कमजोर मत समझो। यहाँ पे तो ठीक समझ रहे हो, यहाँ पे तुम समझ लिए इसको कमजोर। अब देखो सिक्स पोजीशन पे तुमने क्या डाल दिया, अमीन ग्रुप डाल दिया। अमीनेशन मतलब ये एडिशन ऑफ NH2, इस वाली चीज को कहते हैं, इसको जोड़ने को कहते हैं। फिर से वही बनाना कॉम्प्लेक्स, देखो रटा जाएगा, अगर तुम बिना देखे बनाओगे तो भी रटा जाएगा। तीन कार्बन को ऐसे मुझे सजाना है, ये दोनों एक लाइन में, ये थोड़ा टेढ़ा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके सॉरी थोड़ा सा नीचे करो, ये नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन। ये इस तरह से कोई बताया नहीं, मैं खुद याद किया हूँ ना, तो इसीलिए वो इसलिए तो वही तरीका बता रहा हूँ कैसे कर लो। मेरे को बड़ा दिक्कत होती थी, कॉम्प्लेक्स याद नहीं रहते थे। अब केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, ये पूरा कॉमन टॉपिक है, बोर्ड में भी पूछता था, नीट में भी पूछता था, और मैंने एक लॉजिक लगाया कि इस तरीके से याद रखा जाए। जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां डबल बॉन्ड अभी बना दो। अब सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे अमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। सिक्स पोजीशन में वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, एट है, नाइन है। अब कहाँ हाइड्रोजन है कहाँ नहीं है वो तो तुम अपने आप लगा सकते हो, जहाँ पे बैलेंसिंग पूरी नहीं हो पा रही है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, तुम लगाते जाओ, तुम्हारी मर्जी है। कहाँ पे, यहाँ तो पूरा है, यहाँ पे एक मसला चल रहा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये भी पूरा है, ठीक है। ये देख रहे हो बस सिक्स पोजीशन पे क्या हो रहा, अमीन ग्रुप आ गया, इसको क्या बोलेंगे, सिक्स अमीनो प्यूरिन। इसका जो है आयुपेक नेम होगा सिक्स अमीनो प्यूरिन, सिक्स अमीनो प्यूरिन, सिक्स अमीनो प्यूरिन होगा। और सिक्स अमीनो प्यूरिन को हम लोग बोलते क्या है, एडेनिन बोलते हैं, कॉमन नेम उसका एडेनिन है। तो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर बन गया है एडेनिन का, ये एडेनिन है, कॉमन नेम। सिक्स अमीनो प्यूरिन के नाम से भी सवाल आता है ये, और ऐसे भी आता है।
चलो अब दूसरा, चलो तुम्हारी करना, मैं तो थोड़ा सा और छोटा कर देते। चलो एक और, यार सिक्स नॉमिनेशन किया तुमने, एक बार ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये थोड़ा सा चेंज करो यहाँ पे, ऐसा करते हैं, या वहां चेंज मत करो, यहाँ पे चेंज करो, ऐसे लिखता हूँ मैं। क्या करो इस बार, सिक्स पे अमीन नहीं ऑक्सो डालो, और दो पे अमीन कर दो, रिवर्स कर दो। तो यहाँ पे दो पे अमीन कर दो, अमीनिशन होगा यहाँ पे, एमिनिशन टू पे होगा, वो किस पे होगा, सेकंड पे, सेकंड पोजीशन पे। प्लस से जो होता है ऑक्सो होगा, ऑक्सो, ऑक्सो, ऑक्सो ग्रुप जो है एडिशन होगा, ऑक्सीनेशन बोलेंगे, तो ऑक्सो ग्रुप ऐड होगा, ऐड हो, ऑक्सो ऐड होगा आपका सिक्स पे, सिक्स पे वो कर दो, तो देखो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, वही फिर से रट्टा। तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसे बनाया इसलिए टेढ़ा सा लग रहा, बट सही है, चलेगा। अभी हमें तो सिर्फ समझाना है जो कि हो जाएगा इससे। अब देखना, जब हम इसके ऊपर ऑक्सो डालने जा रहे हैं, ऑक्सो का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन दो बॉन्ड के साथ आएगा, सिर्फ ऑक्सीजन जोड़ेगी तो दो बॉन्ड के साथ आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, मैं इसके दो बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देता हूँ, कार्बन अब फ्री नहीं है, तो ये इसका मतलब ये पाई बॉन्ड को तोड़ा होगा, तो ये बनने से पहले, ऑक्सो यहाँ जुड़ने से पहले वो पाई बॉन्ड टूटा होगा, जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे होता था, फिर इधर इधर होता था, अब यह एक पाई बॉन्ड यहाँ पे अभी फिर से रहेगा, एक पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे होता था वो रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, अमीन ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे अमीन ग्रुप अब जा जाएगा, बाकी यहाँ पे एक हाइड्रोजन अब आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही है एज इट इज़, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और इसका नाम क्या होता है, तो सिक्स अमीनो टू ऑक्सो, टू ऑक्सो सिक्स अमीनो, अमीनो प्यूरीन, और इसका नाम क्या लिया जाता है, ग्वेनिन, ये हमारा ग्वेनिन है, हमने दोनों ही प्यूरीन को देख लिया, ये हमारा ग्वेनिन है, ये हमारा ग्वेनिन है, हमने दोनों अमीनो प्यूरीन को देख लिया। टू, सिक्स ऑक्सो है यार, आई एम सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया था, टू अमीनो, टू अमीनो सिक्स ऑक्सो प्यूरीन, ये नाम लेंगे, सिक्स ऑक्सो प्यूरीन लेंगे। देख रहे हो गया, तो तुमने प्यूरीन देख लिया, दोनों ग्वेनिन और एडेनिन, अब हम पायरिमिडीन देखेंगे, सिंगल रिंग्ड मेंबर है उनको देखेंगे, पायरिमिडीन, चलो चलो बाद में,
अब क्या पायरिमिडीन की बात हम करने वाले हैं। अब पायरिमिडीन में हम लोग कई सारे नाम हैं, पर ये सिर्फ अभी याद रखो कि सिंगल रिंग्ड है, ये सिंगल रिंग्ड है। तो पहले एक पायरिमिडीन बनाने, सिंगल रिंग्ड बोलना है, सिंगल रिंगल नहीं, सिंगल रिंग्ड। वैसे ही सिमिलर तरीका है इसको भी बनाने का। 3 तो ऐसे ही डालोगे, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। लेकिन अब इसके बाद कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि एक ही मेंबर रखना है आपने को, यहाँ पे एक ही मेंबर रखना है। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हो सकते हैं वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड हम बना देते हैं। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ये मेरे पास है। जहाँ जहाँ अब वैलेंसी फ्री हो रही है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, भाई 3 ही बॉन्ड है तो एक चौथा बन जाएगा। ये तो 3 पूरा है, ये कार्बन 3 बना है, चौथा हो जाएगा, ये 3 पूरा है, यहाँ पे एक है। तो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, अच्छा नंबरिंग देख लो कहाँ से करेंगे। नंबरिंग, इसमें नंबरिंग नीचे से करते हैं, यहाँ से 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, नंबरिंग ऐसे जाते हैं। इसको ये नीचे से ऐसे स्टार्ट करते हैं, खत्म ऐसे करते हैं नंबरिंग इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसका जो 6 जहाँ पे आते थे यहाँ पे 4 आ रहा है। बस नंबरिंग अलग तरीके से है, बाकी बाकी लगभग सब है। सिंगल मेंबर को ही हमने बस समझ लो कि तोड़ दिया है, नंबरिंग अलग कर दिया है उसी चीज़ को। और ये मेरे पास कहलाता है पायरिमिडीन। ये पायरिमिडीन सिंगल, एक जनरल पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, ये पायरिमिडीन है, ये पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन। अब 2 और 4 इन दोनों जगह पे ऑक्सो कर दो। मैं तब क्या कह रहा हूं, ये इसको देखना, टिक 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 टिक, रुको, रुको, ऐसे कर दो, बस खींचते चले जाओ। डबल बॉन्ड यहाँ था, मार दो डबल बॉन्ड। बाकी डबल बॉन्ड देने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैंने क्या कहा कि सेकंड पे और चौथे पे क्या डालना है तुम्हें, ऑक्सो ग्रुप डालना है। यानी यहाँ पे एक ऑक्सो डालना है, और यहाँ पे यही तो है ना सेकंड और चौथा, क्योंकि नंबरिंग हमने कहाँ से शुरू की थी, यहाँ से शुरू की थी। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। तो 2 और 4 पे क्या डाल दिया तुमने, ऑक्सो। इसने बना लिया 4 बॉन्ड, इसने बना लिया 4 बॉन्ड। तो भाई जाहिर है अब इधर कहीं डबल बॉन्ड यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो है ही, तो फिर और लगातार भी नहीं हो सकता। तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो डबल बॉन्ड अब नहीं आ रहा मुझे ख्याल से, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड दे नहीं सकते ना। तो नाइट्रोजन में जो ये H है ना, यहाँ पे लगा दो एक यहाँ पे भी लगा दो, एक यहाँ पे भी लगा दो। यहाँ पे भी नहीं दे सकते थे क्योंकि यहाँ मसला हो जाता। हाँ, यहाँ पे लगातार नहीं दे सकते, वैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है लेकिन लगातार नहीं होता, इसलिए नहीं देते हम इसको। तो बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया। तो मेरा क्या है ये 2,4 डाई ऑक्सो। ऑक्सो तो यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं, 2 ऑक्सो जोड़ रहे हैं, 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडीन हम इसको बोलेंगे। डाई ऑक्सो पायरिमिडीन बोलते हैं हम इसको। और इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, यूरासिल बोला करते हैं हम इसको, यूरासिल बोला करते हैं इसको, यूरासिल। ये बन गया हमारा यूरासिल। इस यूरासिल से तुम क्या करो, वही बात, इस यूरासिल से तुम और कुछ भी बना सकते हो। इस यूरासिल से तुम और कुछ भी बना सकते हो। इस यूरासिल का तुम क्या करो, इसको 2 चीज कर सकते हो इस यूरासिल में, इसे 2 चीज कर सकते हो यूरासिल में। एक क्या करो कि 5 मिथाइलेशन करो, एक क्या करो 5th मिथाइलेशन, मतलब 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ो। मिथाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ मिथाइल। 5th मिथाइलेशन करो, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5th पोजीशन को 5th मिथाइलेशन कहेंगे। 5th मिथाइलेशन कह ले सकते हैं हम।
ये पांचवा कार्बन तो यही है, बाकी रहेगा भाई ऑक्सो जहां पे है वही रहेगा। ऑक्सो यहाँ पे है, ये हमें यूरासिल ही रखना, ये यूरासिल ही है और कुछ नहीं है, ये यूरासिल ही है। बस क्या है, पांचवें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, ये पांचवा है ना। अगर तुम नंबरिंग दे दो तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये पांचवा कार्बन जो हो रहा है, पांचवा पोजीशन जो हो रहा है, उसके ऊपर क्या जोड़ोगे, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। इसको हम क्या कहें, फिफ्थ मिथाइल, 5 मिथाइल यूरासिल बोला करते हैं। 5 मिथाइल यूरासिल हम इसको बोलेंगे। और 5 मिथाइल यूरासिल को हम लोग क्या और बोलेंगे, थाइमीन बोलते हैं हम इसको, थाइमीन। तो यूरासिल और थाइमीन दोनों हमने पढ़ लिया, ये मेरे पास थाइमीन भी आ गया। अब साइटोसिन ही केवल बच रहा है, हमने 4 का तो बात कर लिया, अब हमारे पास साइटोसिन बच रहा है। साइटोसिन बच रहा है, तो साइटोसिन के लिए क्या करोगे, सिर्फ तुम करोगे क्या, यहाँ पे साइटोसिन के लिए क्या करते हैं, फोर्थ एमिनेशंस करते हैं उस पर। इसी में यूरासिल में ही हम फोर्थ एमिनेशंस करेंगे, फोर्थ एमिनेशंस, फोर्थ एमिनेशंस करेंगे, यानी चौथे पे जो ऑक्सो है ना उसको हटा देंगे। फोर्थ एमिनेशंस, ऑक्सो को रिमूव करेंगे और फोर्थ एमिनेशंस, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ फोर्थ एमिनेशंस। चौथे पे एमिनेशन करना है, अमीन ग्रुप को जोड़ना है, NH2 ग्रुप को जोड़ना है, फोर्थ एमिनेशन। इसका मतलब कि ऑक्सो को हटाएंगे। ये ऑक्सो रहने दो, इसको ना चौथे पे NH2 डाल दो, इसको बस वही है, बाकी सब यहाँ पे डाल दो। चलो ऐसे क्या हो गया, ये क्या ये हो गया, इसका नाम है साइटोसिन। फोर्थ एमिनेशन करने के बाद हमें मिलता है साइटोसिन, तो ये मिल गया हमारा, साइटोसिन मिल गया है, साइटोसिन मिल गया। सिंगल मेंबर रिंग, डबल मेंबर रिंग, सब फिनिश्ड। तो हमने नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर देख लिया, कौन कैसा होता है। स्ट्रक्चर इसका याद रखना, स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में बनाने को आते हैं, लेकिन वैसे नीट में इसको भी पूछे जा सकते हैं। डायग्राम में से बताइए इनमें से एडेनिन कौन है, साइटोसिन कौन है, गुआनिन कौन है, तो अच्छे खासे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। अब हम लोग इस नाइट्रोजनस बेस को पढ़ लिया और पीछे हमने शुगर भी पढ़ लिया, राइबोज एंड डिऑक्सी। पीछे का एक शुगर ले लेते हैं, राइबोज शुगर, और इस नाइट्रोजनस बेस को मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या बनेगा क्या। शुगर और नाइट्रोजनस बेस को जब भी मिलाओगे तो बनेगा कम्प्लेक्स, उसका नाम होगा न्यूक्लियोसाइड। तो हमें अब पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड को पढ़ना है। देखो तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसीलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ बिना इंतज़ार किए हुए। न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ होता है, राइबोज शुगर यानी शुगर प्लस, सिंपली बात करता हूँ, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस को। और हमें यहाँ पे जिस शुगर को लेना है वो राइबोज, क्योंकि आसान होगा समझने में और नाम लेना भी। तो राइबोज शुगर, आरएनए में पाए जाने वाले शुगर,
राइबोज शुगर, उसको लेके डिऑक्सीराइबोज लेके भी बात की जा सकती है, लेकिन कोई फर्क थोड़ी ना होगा, बस नाम में ही तो आएगा थोड़ा सा, डिऑक्सीराइबोज कर देंगे बस। राइबोज शुगर लेके अपने नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं, बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। मेरे पास ये एक राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर 5 कार्बन का होता है, 4 कार्बन रिंग में होते हैं, फ्यूरान रिंग होता है, ये सारी बातें मैंने कल ही बताई थी। यह हमारा राइबोज शुगर, ये CH2OH है, नीचे H है, यहाँ पे H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। ये मेरे पास राइबोज शुगर है। क्या है राइबोज शुगर? एक शुगर है, और शुगर अभी सिंपली मैं इसको शुगर कह देता हूँ। राइबोज तो है लेकिन शुगर की जाती है। अब इसमें यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं। यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेस को यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे इससे के साथ यहाँ पे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, और इससे इस राइबोज शुगर से बनाते हैं। राइबोज शुगर में नंबरिंग करो तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होती है। और इसमें तो नाइट्रोजन हमने नाइट्रोजन बेस में अभी करके दिखाया है आपको, नंबरिंग इसका भी आपको पता है। अब देखो इसका पहला कार्बन और इसका नाइट्रोजनस बेस का कौन सा कार्बन अटैच्ड होता है। बहरहाल ये दोनों जब जुड़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक। अब चूंकि एन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ हो रहा है, पूरा नाम होगा उस बॉन्ड का एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे चूंकि इस बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोसाइड बन रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ कहाँ बनता है, किस किस के बीच में कौन से कार्बन पे बनता है। अगर इसकी बात करें तो ये अगर इफ बात दो तरीके का मसला है यहाँ पे। अगर इफ प्यूरीन प्रेजेंट है, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस में अगर प्यूरीन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड ये जो लिंकेज बनेगी वो शुगर का C1, C1 ऑफ शुगर विद एनानाइन ऑफ प्यूरीन, एनानाइन ऑफ प्यूरीन, यानी एडेनिन और ग्वानिन होगा तो उसके एनानाइन मेंबर से बनेगी। नहीं वो उनका, अगर मान लिया कि प्यूरीन रहा, पीछे देखना, अगर मान लिया कि प्यूरीन रहा, प्यूरीन इधर है प्यूरीन, तो इसके ये वाले सी जो हाइड्रोजन है ना, ये जाएगा बॉन्ड, यानी पलट के जाएगा उस तरह। ये जो जा रहा है नाइट्रोजनस बेस ना, पलट के जा रहा है, ये वाला चीज उधर जाएगा और उसके साथ बॉन्ड बनेगा ये। तो एनानाइन, एनानाइन प्यूरीन का एडेनाइन 9th नंबर पे एन है, वो वाला जाएगा शुगर के पहले कार्बन से अटैच्ड होगा। और दूसरी चीज कि अगर मान लेते हैं कि पायरिमिडीन हो गया, इफ पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस के रूप में अगर पायरिमिडीन प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस के रूप में अगर पायरिमिडीन प्रेजेंट है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा ये ग्लाइकोसिडिक। तो ये C1 ऑफ शुगर, शुगर का तो हमेशा क्या होगा C1 हो, चाहे वो राइबोज शुगर हो या डिऑक्सी राइबोज शुगर हो, C1 ही होगा। और वो लिंकेज जो होगा इसका N1 के साथ बनेगा। पायरिमिडीन में तो N1 है, N1 ऑफ पायरिमिडीन। पायरिमिडीन मतलब साइटोसिन रहेगा, थाइमिन रहेगा, यूरासिल रहेगा, तो उसके 1 से जुड़ेगा, 1 मेंबर से जुड़ेगा पायरिमिडीन। और जब ये जुड़ जाएगा तो बॉन्ड बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड, उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पे देखना, ये जरूर याद रखना कि प्यूरीन होगा तो कौन कौन से मेंबर्स आके आपस में बॉन्ड बनाएंगे, किन किन के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। अगर पायरिमिडीन होगा तो किन किन मेंबर्स के बीच में, उस कंपाउंड का कौन सा मेंबर, इस कंपाउंड का, इस शुगर कंपाउंड का कौन सा मेंबर ये जुड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब प्यूरीन और पायरिमिडीन तो तुम जाने तो कैसे बनता है ये तुमको मालूम है, लेकिन अगर मान लिया कि प्यूरीन में एडेनिन हुआ खाली, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें हमें देखते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके लिए तुम तैयार रहो। हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे,
डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड इसलिए बनाएंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस है। ये चीज तो कांस्टेंट रहने वाली है शुगर, लेकिन नाइट्रोजनस बेस बदलते जाएंगे। ये 5 तरीके का है। तो अगर एडेनिन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर ग्वानिन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये सब चीजें हम देखते हैं अभी के अभी। अभी के अभी न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स शुगर यहाँ पे रहेगा। अगर शुगर के साथ एडेनिन जो कि एक प्यूरिन है ये जुड़ेगा तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन। उसका नाम होगा एडिनोसिन, उसका नाम होगा एडिनोसिन। अगर शुगर के साथ तुमने ग्वेनिन को जोड़ दिया तो उसका नाम होगा ग्वेनोसिन, उसका नाम होगा ग्वेनोसिन। अगर तुमने शुगर के साथ साइटोसिन को जोड़ दिया तो उसका नाम हो जाएगा साइटिडिन, साइटिडिन। अगर तुमने शुगर के साथ थाइमीन को जोड़ दिया, नाइट्रोजनस बेस बदल रहे हैं तो थोड़ा सा नाम भी बदल रहा है, यानी कहीं ना कहीं नाइट्रोजनस बेस के नाम पे ही आ रहा है। एडिनोसिन, ये होगा आपका थाइमिडिन होगा, थाइमिडिन। और अगर तुमने यूरासिल को जोड़ा शुगर, और शुगर में भी हम लोग कौन सा शुगर रख रहे हैं, शुगर में भी कौन सा रख रहे हैं, राइबोज। लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़े, ये राइबोज हमें मान के मैंने शुरू में बोल दिया था, ये सारे शुगर कौन से है, राइबोज है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। अगर तुम यूरासिल में जोड़ोगे 5 सॉरी यूरासिल में तो ये बनेगा यूरिडिन। नाम क्या है ये समझना, यूरिडिन में कौन कौन है ऐसा पूछ सकता है, थाइमिडीन में कौन कौन है ऐसे पूछ सकता है सवाल। तो तुम देख लो न्यूक्लियोसाइड्स कितने तरीके के हैं, 5 अगर नाइट्रोजनस बेस है तो 5 न्यूक्लियोसाइड्स भी है, 5 न्यूक्लियोसाइड्स भी है। हाँ, अगर मैंने राइबोज शुगर की जगह पर डिऑक्सी राइबोज शुगर होता तो ऐसा नाम होता डियो एडिनोसिन, डिऑक्सी एडिनोसिन, डिऑक्सी ग्वेनोसिन। बस नाम में डिऑक्सी डिऑक्सी जुड़ता चला जाता। अगर इफ द वे मैंने इसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर मैं डिऑक्सी राइबोज शुगर लेता, डिऑक्सी राइबोज शुगर लेता और उसको जोड़ता, किसके साथ जोड़ता, उसको जोड़ता एडेनिन के साथ, तो फिर नाम क्या होता इसका, इसका नाम होता, इसका नाम होता डिऑक्सी, डिऑक्सी एडिनोसिन, ये नाम हो जाता, डिऑक्सी बस वर्ड जुड़ जाता उसमें। इस तरीके से सब लोग होता है, तो इसलिए मैं कह राइबोज से कर लो थोड़ा सही लगता है देखने में सुनने में। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, 2 टॉपिक कवर हो गया। अब हमारे पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड। एक मिनट सर, पीछे वाली स्लाइड को तो हो गया। सॉरी, इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ मैं, सीधा पहुँचता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स पे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स। ये पतला क्यों हो गया, ऐसे करो, हेडिंग डाला न्यूक्लियोटाइड,
साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें होती है। न्यूक्लियोटाइड में देखो अपने पास पहले से न्यूक्लियोसाइड बन गया है, ठीक है, या इसको भी तोड़ के अगर सोचते तो क्या सोचते, राइबोज शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इसमें है, और इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, फॉस्फेट को जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, फॉस्फेट को जोड़ते हैं, फॉस्फेट को जोड़ते हैं, फॉस्फेट, फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं। फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। या फिर इसको अगर हम और तोड़ दें, इस तरीके से सोचें हम कि अभी फ़िलहाल हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड्स है, और मैं इसको और तोड़ के सोचे ये फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के बाद शुगर है, और शुगर से इस तरफ नाइट्रोजनस बेस है, ओवरऑल ये न्यूक्लियोटाइड्स है। हमारे पहले आ चुका है न्यूक्लियोसाइड, तो हम वही से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड्स, ये मेरे पास एक शुगर है, थोड़ा बड़ा, थोड़ा एक मेरे पास ये शुगर है, ये शुगर है, और कितने कार्बन का है, तो 5 कार्बन का होता है। नाम है इसका राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है, CH2OH। बाकी हम नहीं बता रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे, बस यहाँ पे हमारे पास जो है एक नाइट्रोजनस बेस है, और मान लेते हैं कि वह नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, वो नाइट्रोजनस बेस है आपका, ऐसे खींच लेते हैं, और नाइट्रोजनस बेस है आपका ग्वेनोसिन, मान लेते हैं डबल दो रिंग बना दिया नाइट्रोजनस बेस। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड क्या था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक था, मैं खाली अभी लिख रहा हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, और ये बन गया था, क्या बन गया था, एक न्यूक्लियोसाइड्स बन गया था। अब तुम्हें क्या करना है, एक फॉस्फेट जोड़ना है, नहीं मतलब एक फॉस्फोरिक एसिड को लेके आना है। ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये रहा फॉस्फोरिक एसिड, ये तुमने डाया जोड़ दिया। अगर तुम जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, ये एसिड है और ये तो शुगर है, ये अपना H देगा, ये अपना H देगा, और ये अपना OH देगा, जो अपना H देगा, और एक है अपना OH देगा। हम सर ये सर उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन H देगा। मैं कई बार ऐसा है कि बुक में ऐसा है कि इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकता हूँ, तुम थोड़ा ध्यान देना इस वाली चीज़ को। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा इसी चीज़ को, कि CH2 है, इसको OH में रोटेट करके इधर कर दिया मैंने, अब सही लगेगा, कोई इशू नहीं है भाई लिखने में, वही बात है। ये H दे सकता है, और जरूरी नहीं है कि ये OH भी दे सकता है, तो बुक ने ये कुछ कहा नहीं, कहा कि ये फॉस्फोरिक एसिड थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ता है, ये भी दे सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यही मानो। यहाँ से पानी निकल जाएगा, पानी निकलते ही एक बॉन्ड बनेगा, और यहाँ जो बॉन्ड बनने वाला है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वो तुम देखना। यहाँ पे अब ये तो OH यहाँ पे है, एक O बचा हुआ है, और यहाँ पे फिर एक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड और इसके बीच में, यानी फॉस्फेट और शुगर के बीच में बॉन्ड बना है। इस बॉन्ड को तुम बोलते हो ईस्टर बॉन्ड, और फॉस्फेट के साथ है तो पूरा नाम होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट के साथ है तो पूरा नाम होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और फॉस्फेट के साथ है तो पूरा नाम होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, मैं इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोल दूंगा, मैं इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोल दूंगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कई तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि फॉस्फेट 1 2 3 तक रह सकते हैं इसमें, इसलिए न्यूक्लियोटाइड भी कई तरीके के हो सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम बोलेंगे मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। तो मोनोफॉस्फेट है, तो मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। अगर ग्वेनासिन है, जैसे एडेनिन के ऐसे नाइट्रोजनस बेस के ऊपर नाम लिए जाते हैं ना इसके, ये न्यूक्लियोटाइड तो है लेकिन कैसा है, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक ही फॉस्फेट है ना, इसीलिए मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और यहाँ पे इस मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा, एक्चुअल नाम है ये तो पूरे, अगर मैं यहाँ पे खाली नाइट्रोजनस बेस लिखा होता ना तो यहीं से चलता, लेकिन मैंने एक नाइट्रोजनस बेस को स्पेसिफाई कर दिया है, तो इस मोनोफॉस्फेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट्स, ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट्स बोलेंगे हम इसको। ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको हम बोलते हैं जीएमपी, जीएमपी ग्वेनासिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी। चलो, तो हम न्यूक्लियोटाइड में अब क्या करते हैं, ये मोनो न्यूक्लियोटाइड है, सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड है, इसको बड़ा करते हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं, फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, अब और कुछ और नहीं कर सकते, इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूं, तो फिर मैं थोड़ा सा और फॉस्फेट इसके अंदर जोड़ूंगा। मेरे पास ये जो है एक शुगर है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के साथ हमने जोड़ दिया है, नाइट्रोजनस बेस के साथ हमने एडेनिन, चलो ग्वानिन है तो ग्वानिन ही रहने देते हैं, ये ग्वेनोसिन है अभी तक, हाँ ग्वेनोसिन है, ग्वेनिन है तो ग्वेनोसिन है बना हुआ एक न्यूक्लियोसाइड, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक और फॉस्फेट जोड़ा था, अभी हमने क्या जोड़ा था, फॉस्फेट, उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, चलो अभी पी से नहीं रिप्रेजेंट करते, अभी पूरा हम उस फॉस्फेट को लिख देते हैं। तो हमारे पास एक फॉस्फेट था यहाँ पे, ये ऐसा ऐसा फॉस्फेट यहाँ पे था। अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉस्फेट और लेके आता हूँ, इसी तरीके से एक फॉस्फेट और लेके आता हूँ, तो एक फॉस्फेट और लेके आ गया मैं यहाँ पे, एक फॉस्फेट और भी तो ला सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ला देता हूँ, मैं कहा मैक्सिमम 3 फॉस्फेट हम जोड़ सकते हैं, तो 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 फॉस्फेट और लेके आए, यानी कि अब यहाँ क्या ना, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड है, दो एसिड के बीच में बॉन्ड बना दे, किधर, अच्छा अच्छा वो तो हो जाएगा ना, अरे सुनो जज्बात को समझो, यहाँ पे वो है, क्योंकि ईस्टर बॉन्ड है ना वहाँ, वो तो है, ये इस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, वो है, ये तो मैंने, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड वो तो है, यहाँ पे एक बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो भी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज तुमको देखना है, मैंने क्या किया कि इस न्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड तो बन चुका था, लेकिन वो छोटा वाला, सबसे छोटा वाला न्यूक्लियोटाइड था, तो कम एनर्जी होगी उसके पास, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा बड़ा वाला न्यूक्लियोटाइड चाहिए बनाना है, तो हम क्या, एक फॉस्फेट और जोड़े, दूसरा फॉस्फेट एक और जोड़ देंगे, तो जो बॉन्ड यहाँ बनेगा वही बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एसिड के बीच में बॉन्ड रहा है, यहाँ पे भी 2 एसिड का। अब इसमें से एक जो है मान लेते हैं कि ये दे देगा H और ये दे देगा OH, इस तरीके से, ये दे देगा H, ये दे देगा OH, ठीक है, ये बॉन्ड बना लेगा, और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो देखो कैसा बनाएगा, अरे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ जो बॉन्ड बनाएगा ना, 2 एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनाता है उसको एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं, 2 एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम, जीओसी में तुम पढ़ोगे, उसको एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं,
तो यहाँ फॉस्फोरिक एसिड है तो हम इसको बोलते हैं क्या है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अगर तुम फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी बना देते हो तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लास्ट बड़ा वाला हो जाता है। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड आ गया तो इससे तुम क्या कर सकते हो, तुम जीएमपी को जीडीपी बना दिए, ग्वेनासिन डाइफॉस्फेट, और जीटीपी भी बना सकते हो। तो इस वक्त इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होने वाला, अगर ग्वेनासिन है तो जीटीपी नाम होने वाला है, ग्वेनासिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये नहीं एक ही रखते तो जीडीपी होता, लेकिन लास्ट तक तुम पहुंचा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तुम। न्यूक्लियोटाइड्स तीन तरीके के बना सकते, एक मोनो एक डाई। अब मोनो तक तो आपको बस इतना ही करना था, इधर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाना था। उसके बाद करना है तो आप फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कितने बनाते जाते हैं उतने आप नाम बढ़ाते चले जाएंगे, जीडीपी जीटीपी। अब इसे बड़ा वाला तो आया नहीं, टेट्रापीटी कुछ आया नहीं, कि ग्वेनासिन टेट्राफॉस्फेट ऐसा कुछ है नहीं, ट्राइफॉस्फेट तक ही है, ग्वेनासिन ट्राइफॉस्फेट ही है। फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है न्यूक्लियोटाइड्स को बढ़ाता है, बड़ा करता है, उसके लार्ज वाले वैरायटी बनाता है। समझ लो कि मोनोफॉस्फेट 54 है, डाइफॉस्फेट 98 है, और ट्राइफॉस्फेट रुपया है, बस उसके वैल्यू को बढ़ा रहा है एनर्जी डाल डाल के। तो जितने ये न्यूक्लियोटाइड्स है वो कई तरीके के, मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, डाइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं और उस चार्ट को देखो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। चलो बाद में देखो, एक चार्ट बना रहा हूं, उसमें तुम देखो, एक तरफ मैं शुगर को रखता हूं, राइबोज शुगर, एक तरफ हम शुगर रखते हैं, और शुगर में भी मैं अभी राइबोज शुगर की ही बात करने वाला हूँ। एक तरफ हमने शुगर रखा, एक दूसरी तरफ मैं उसमें नाइट्रोजनस बेस डालूंगा NB, और फिर मैं फॉस्फेट रखूंगा। अब फॉस्फेट, अब नंबर ऑफ फॉस्फेट के हिसाब से रखूंगा, तो फॉस्फेट रखूंगा तो अलग अलग नंबर होगा, नंबर ऑफ फॉस्फेट है तो उसकी वजह से ये नाइट्रोजनस बेस डालोगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ फॉस्फेट के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। यहाँ पे शुगर में कुछ भी डालो जो भी है, इसे बनेगा न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस डालते ही क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन न्यूक्लियोटाइड तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है मोनो, एक होता है डाई। तो इसमें तीन प्रकार, तीन वैरायटी आ जाएगा, इसके अंदर तीन वैरायटी आ जाएगा। एक तो मोनो न्यूक्लियोटाइड आएगा, मोनो न्यूक्लियोटाइड आएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड आएगा, और ट्राई न्यूक्लियोटाइड आएगा। ट्राई न्यूक्लियोटाइड आएगा, मोनो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड एंड ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ये होगा। ये यहां से घेर दो। राइबोज शुगर,
अगर उसमें तुमने नाइट्रोजनस बेस में, नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड बनेगा अगर तुमने क्या क्या एडेनिन को जोड़ दिया इसके अंदर, तो क्या बनेगा ये, एडेनिन को जोड़ा तो क्या बनेगा ये, एडिनोसिन बनेगा, एडिनोसिन बनेगा। और एक फॉस्फेट जोड़ा तो, एक फॉस्फेट जोड़ा, नंबर ऑफ फॉस्फेट मैं बताना था, यानी कि सिंगल फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट अगर तुमने डाला है, एक फॉस्फेट डाला है तो क्या बनेगा, ये बनेगा AMP। दो जोड़ा, यहां पे तीन जोड़ोगे तो ADP और ATP। दूसरा, अगर राइबोज शुगर में तुमने ग्वानिन जोड़ा तो ये क्या बनेगा, ग्वेनोसिन बनेगा। और नाम लोगे तुम GMP, GDP एंड GTP। साइटोसिन, तो इसका नाम होगा साइटडीन। और साइटोडीन का तीन फॉस्फेट है ना, CMP, CDP, CTP, इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा करो, बड़ा करो इसको, तो मैंने फिर से एक राइबोज शुगर लिया और उस राइबोज शुगर में जो होता है वो थाइमीन होता है, उसको हम कहते हैं थाइमोसिन। इसको हम कहेंगे TM, एक मिनट, TMP, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, TDP, TTP, ये बोल सकते हैं इस तरीके से। लेकिन एक्चुअली में हम लोग तो राइबोज शुगर लिए है ना, एक मिनट शुरू, थाइमिन कहाँ से लेंगे, राइबोज में थाइमिन नहीं होता, ये तो RNA है ना, RNA के लिए है। यहाँ तो सिर्फ हम यूरासिल ले सकते हैं, रहने दो रहने दो, इसको मत लिखना। यहाँ पे हम लोग यूरासिल ले सकते हैं, यूरासिल ले सकते हैं, तो ऐसे यूरेडिन हो जाएगा ये, और यूरेडिन हो जाएगा तो नाम देखो अब क्या क्या हो जाएगा, इसको UMP हो जाएगा, ठीक है, और इसको UDP हो जाएगा, UTP हो जाएगा, ये नाम है बस ये। हमें हर तरह के फॉस्फेट जोड़ जोड़ के हर तरह के न्यूक्लियोटाइड्स को बना दिए हमने, न्यूक्लियोटाइड की बात करी। अब हम लोग बात करेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड्स की, कि डाई न्यूक्लियोटाइड एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड्स।
डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड में तुम क्या देख रहे हो कि दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और दोनों न्यूक्लियोटाइड से दो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो 3 फॉस्फेट वाले हैं, ट्राई फॉस्फेट वाले हैं, वो जुड़ेंगे हम यहाँ पे। तो दो न्यूक्लियोटाइड में एक को नाम मैं दे देता हूँ, चलो जीटीपी ले लेता हूँ, और दूसरे का नाम मैं ले लेता हूँ, मैं जीटीपी ले लिया, अब एटीपी ले लेते हैं। दो नाम है अपने पास, जीटीपी, ये दो 3 फॉस्फेट वाले न्यूक्लियस है। तो जीटीपी एटीपी, ये ऊपर उसको रखो या ऊपर इसको रखो, बात कोई बात है। तो तुमने ले लिया दो, इसको हम क्या कहते हैं, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ले लिया। इसको तुम बना के देखोगे, इसको तुम बनाओगे, दोनों को बनाओ, स्ट्रक्चरली दोनों को तुम ड्रॉ करोगे। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आ गया, और मैं जीटीपी कह रहा हूँ तो यहाँ पे जी रख लेनी, ग्वेनोसिन रख लिया मैंने नाम इसका, ग्वेनोसिन। यहाँ पे एच रहेगा। बाकी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है, लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है। चलो लिख ले भी लेते हैं, चलो लिख भी लेते हैं। लिख लिया हमने, एच 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 एच, तुम्हारी ख्वाहिश रही होगी, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट है, वो कहाँ गया है फिर से कहेगा, तो यहाँ पे एक वो है, ये एक फॉस्फेट है, ठीक है, POH है। फिर यहाँ पे एक O रहेगा, फिर P आएगा, फिर ऊपर, फिर OH नीचे, फिर यहाँ पे O आएगा, फिर P आएगा, फिर ऐसे ही, मतलब यहाँ तक बड़ा नाम होगा, यहाँ तक 3 फॉस्फेट है, 1 2 3। ये हो गया अपना क्या, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन गया। अब ग्वानिसिन, सॉरी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट देखना भाई। नाम तो यह है किसके ऊपर, नाम तो पूरी तरह डिपेंड करता है नाइट्रोजनस बेस कौन सा है। यहाँ पे हमने एडनिन डाल दिया तभी नाम याद कर दिया, ये है। फिर से बाकी सब कुछ तो सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम है। ये क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया। नहीं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड नहीं है ये, तो पूरा एक ही न्यूक्लियोटाइड है ना, 3 फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड। मैं क्या टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड था ना, वो है तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मनी मनी है, वो चाहे डॉलर है चाहे रुपया, मनी मनी है, तो है तो एक ही टाइप, उसके अंदर आ रहा है ना मोनोटाइप। तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड इसको नहीं कहते, ट्राई फॉस्फेट बोल सकते हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड में तो 2 न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, बस बड़ा वाला है। ये भी पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ट्राई फॉस्फेट वाला है, यानी हाईएस्ट एनर्जी वाला न्यूक्लियोटाइड है। दो ले लिया हमने, जीटीपी और एटीपी। हम दो, मतलब ऐसे जीडीपी इस तरह के भी ले सकते थे, थोड़ा लो एनर्जी का भी ले लेते, लेकिन बुक ने लो एनर्जी का लिया नहीं है। अगर लिया है तो जीडीपी कभी नहीं लेता, जीएमपी कभी नहीं लेता। जब न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाने होते हैं तो हमेशा ट्राइफॉस्फेट वाले, 3 फॉस्फेट वाला ही लेते हैं। तो अब देखना, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स, एक ऊपर एक नीचे। अब देखोगे क्या होगा कि पहले पानी डाला जाएगा, देखो ये बॉन्ड बना था ना, तो पानी निकला था, इस बार पानी डाला जाएगा। और पानी कहां पे डाला जाएगा, तो पानी डाला जाएगा यहां पे, और इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। पानी डाला जाएगा यहां पे और बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। जुल्म हो रहा, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा पहले मैंने कर दिया। यहाँ पे डालो, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दो, 2 फॉस्फेट को हटा दो, वहाँ का नहीं हटाना है, 2 फॉस्फेट को हटा दो। क्या डालोगे, H2O, पानी, और ये बॉन्ड तोड़ दोगे। H2O डालते ही क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस मतलब बॉन्ड पानी की वजह से टूट गया, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो गया। हाइड्रोलाइसिस के बाद तुम सिचुएशन को तुम देखो, सिचुएशन को देखो कि क्या हो रहा है। जैसे हाइड्रोलाइसिस किया ना, तब यहाँ पे नीचे तुम देखोगे, नीचे तुम देखोगे यहाँ पे
ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स आ गया। अब ये तो टूट गया है यहाँ से, तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये बाकी हट गए। अब बाकी जैसे हटेंगे ऑक्सीजन फ्री होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड वापस आ जाएगा। आगे इतना बचा हुआ है। अब तुम क्या करोगे, इस बॉन्ड को रोटेट कर दोगे। किस बॉन्ड की? इसको रोटेट करोगे। रोटेट, रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, घुमा दो ऐसे। जब करोगे तो फॉस्फेट इधर जाएगा। अब रोटेट करने के बाद क्या दिख रहा है तुमको? तुमको क्या दिख रहा है रोटेट करने के बाद? एक चीज तुम देखो, जैसे रोटेट करोगे तो रोटेट करोगे, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ जगह बन जाए। जैसे रोटेट करोगे तो रोटेशन के बाद क्या दिख रहा है? रोटेशन के बाद, रोटेशन हुआ उसके बाद तुमको क्या मिल रहा है तो तुम देखो। रोटेट हुआ, देखो ऐसे का, ये हो गया। ऐसे मुड़ा, पूरा ऐसे उठा दिया तुमने ऐसे। रोटेट करने के बाद ये बना दिया तुमने, पूरा ऐसे उठा दिया। इस तरीके से रोटेट करने के बाद बना। अब उसके बाद तुम इसको लेके आ जाओ, उसके बाद तुम इसको लेके आ जाओ। क्या बार बार मैं बनाऊं? मैं ऐसे करता हूँ, तब ऐसे लिख देता हूँ, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, ऐसे कर देता हूँ। ट्राई फॉस्फेट है, इसका नाम जीटीपी है। और यहाँ पे अब तुम्हारा जो ना था, यहाँ टूटने के बाद ये एटीपी से क्या बन गया था? ये बन गया एएमपी बन चुका है अभी। अब ये क्या है? एएमपी, रोटेटेड एएमपी है। तो एएमपी और जीटीपी बन गया है। अब क्या होगा, इसका OH, इसका H और इसका OH के बीच में बॉन्डिंग होगी। इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बन के क्या बन दिख रहा है तुमको? कहानी आगे देखो, बॉन्ड बना। भाई फॉस्फेट और इस शुगर के बीच में बॉन्ड बन रहा, तो फिर से बॉन्ड कौन सा बनेगा? फॉस्फो ईस्टर ही तो बनेगा। फिर से बॉन्ड कौन बनेगा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ही तो बनेगा। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फिर से वही बॉन्ड बन रहा है। भाई फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फॉस्फो, यहाँ पे हम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कह रहे थे, तो यहाँ पे भी हम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ही बोलेंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया।
यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे पहले से एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पहले से मौजूद है यहाँ पे, और दोनों मिला के हम क्या बोल देंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। दोनों मिला के हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर भी बोल सकते हैं दो, यानी कि पूरा अगर इतना पूरा यहाँ तक का मिला दे तो हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। इन डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनाना पड़ता है, डाइस्टर बॉन्ड। ये बन गया अपना डाई न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें बनाना पड़ता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये क्या करो, इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड और नीचे जोड़ सकते हो सिंपल, उसको भी ऐसे ही करोगे, पानी डाल के उसको मोनोफॉस्फेट बनवाओगे और इस तरह जोड़ते जाओगे, इस तरीके से पूरा का पूरा एक चैन बन जाएगा, उसको हम बोल देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डाइन्यूक्लियोटाइड से ही अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, इसी तरीके से अब सिलसिला जारी कर दो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब यहीं से हम लोग कनेक्ट कर देंगे किसको, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स शुरू करेंगे और वहीं पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को हम बताएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या चीज़ होता है सब कुछ हम वहाँ पे बताएंगे। तो ये चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल्स का यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब इसी के साथ हम कल शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। रही बात एनसीईआरटी को थोड़ा सा रीड करने के लिए, तो हम कल रीड करके अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।